कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से पहले रेप और फिर हत्या मामले पर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर जबरदस्त आक्रोश में हैं और देश भर के शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स विरोध में हैं। हड़ताल पर सभी डॉक्टर्स चले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। इस बीच कोलकाता में रेप मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि रेजिडेंट डॉक्टर का बार बार गला दबाया गया, मुंह दबाकर चीखें रोकने की कोशिश की गई। उधर कोलकाता से अहम खबर यह कि पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टरों को कोलकाता पुलिस की एसआईटी ने दोबारा बुलाया है। 7 डॉक्टर्स को कल कोलकाता पुलिस ने तलब किया। उनमें से 3 को कुछ पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उनमें से 4 को फिर से बुलाया गया। कोलकाता पुलिस ने चेस्ट मेडिसिन विभाग के एचओडी और सिक्योरिटी स्टाफ को भी बुलाया। जो नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर तैनात थे उन्हें बुलाया गया है। 7 डॉक्टर से लंबी पूछताछ हुई है। जिन डॉक्टर्स के साथ पीड़िता ने डिनर किया था उनसे भी पूछताछ कर रही है। चेस्ट मेडिसिन विभाग के एचओडी को भी बुलाया गया है। तमाम लोग अलग किए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। अस्पताल की सुरक्षा कर्मियों से भी आज पूछताछ की जाएगी और इससे भी अहम कड़ियां जोड़ने की कोशिश होगी। ये एसआईटी की जांच की हम आपको अपडेट दे रहे हैं, किस तरीके से ये जांच अब पूरी की जा रही है। सूर्याग्नि हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम किंकर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिर्बान भी हमारे साथ है। सूर्याग्नि, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, रविवार को ही ममता बनर्जी की तरफ से कह दिया गया था कि अगर जांच पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती तो सीबीआई जांच के संकेत उन्होंने दिए थे। अब इन संकेत का क्या संकेत दिख रहा है? क्या वाकई अब राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि नेशनल वुमेन्स कमीशन की एक 2 सदस्यीय टीम यहाँ पे आई है आरजीकर अस्पताल में, और वो यहाँ के प्रिंसिपल और दूसरे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनकी बैठक जो है वो चल रही है। मेरे पीछे जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वहाँ पे करीबन आधे घंटे से ज़्यादा के वक्त से मीटिंग उनकी चल रही है। अभी दूसरे आपके सवाल पे देखिए, सीबीआई की जाँच जिसका जो डिमांड था वो पहले बीजेपी की तरफ से आया शुक्रवार रात से ही। उसी के बाद शनिवार को देखा गया कि ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जो जारी की, वहां पे उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि अगर परिवार को और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तरफ से इंक्वायरी चाहिए तो उनको कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन इसी बीच एक आदमी की अरेस्ट ऑलरेडी हो चुकी थी, और कल जब यानी कि सोमवार को जब ममता बनर्जी खुद गई पीड़िता के फैमिली के साथ मिलने के लिए, वहां पे मीटिंग के बाद उन्होंने ये साफ तरीके से कह दिया कि रविवार तक, यानी कि आने वाले रविवार तक अगर कोलकाता पुलिस इस केस को क्रैक ना कर पाए तो सीबीआई के हवाले अगर परिवार चाहे तो इस केस को कर सकती है, उनको कोई आपत्ति है नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट बन जाता है, ये वाला सिर्फ नहीं बल्कि शनिवार वाला भी। इसका कारण ये है कि पिछले कई सालों से अगर आप ममता बनर्जी और सीबीआई के जो रिलेशंस हैं, यानी कि अगर तृणमूल कांग्रेस लेड गवर्नमेंट का और सीबीआई के जो रिलेशंस है उसको आप माइन्यूटली देखें तो बहुत ही अच्छे थे नहीं। कल भी जब ममता बनर्जी ने ये कहा कि अगर परिवार को चाहिए कि सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाए, उनको कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन सीबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड पे भी उन्होंने बात की कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, शिंगूर, नंदीग्राम, रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार की चोरी तक जो सीबीआई अभी तक सुलझा नहीं पाई, उनका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उनको कोई आपत्ति है नहीं, अगर परिवार चाहे तो रविवार तक अगर कोलकाता पुलिस इस केस को सॉल्व ना कर पाए तो ये केस सीबीआई के हवाले दिया जा सकता है। अर्पिता। अनिर्बान मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनिर्बान, अब जब आरोपी ने अपना गुनाह मान लिया है कि क्लियर कट रेप और मर्डर का मामला है, एसआईटी भी अपनी जांच कर रही है, तो अब सीबीआई इसमें क्या रोल निभाएगी? सिर्फ आपको राजनीति करनी है, सीबीआई को उसमें घुसाना है? ममता का ये कहना कि एक तय समय तक अगर नहीं जांच पूरी होती है, जांच तो अपनी पूरी होने के कगार पर है। अगर आरोपी अपना जुर्म कबूल रहा है, वो पुलिस के गिरफ्तारी में, उनकी कस्टडी में है, तो केस ऑलमोस्ट क्लोजर पर है।
देखिए, कहीं पे अगर एक जन को पकड़ा गया है और एक जन से कार्रवाई चल रही है तो वे एक जन से संतुष्ट नहीं है। जितने भी प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, घर वाले हैं और साथ में जो विरोधी दल है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रधान विरोधी दल है, तो उनका मानना है कि ये एक जन का काम नहीं है। तो उनके बाद से जितने भी प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स रहे हैं, जितने भी प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स रहे हैं, सबका फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट के बाद एक चीज मानना है कि ये एक जन का काम नहीं है। तो फिर पश्चिम बंगाल कोलकाता पुलिस जैसे काम चला रहे, आज 7 जन को बुलाया गया है, 7 जन से पूछताछ जारी है और साथ में उनमें से 4 इंटर्न्स डॉक्टर है जो कि उनके साथ उस दिन रात को खान पीन की है। और उसके बाद आरजी कौर की जो हॉस्पिटल की जो प्रिंसिपल है उनको भी बदली कर दी गई है। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर रविवार तक, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि रविवार तक अगर कुछ हल निकलता नहीं है तो ये सीबीआई को जांच करने की मौका दिया जाएगा। ठीक है, 2 सहयोगी और हमारे साथ हैं, ऐश्वर्या और राम किनकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। राम किनकर, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार तेज होता जा रहा है और वो इसी बात को लेकर है कि इतना बड़ा, इतना जघन्य अपराध केवल एक शख्स नहीं कर सकता। वो भी अस्पताल के अंदर, कोई सुनसान एरिया नहीं था, क्या किसी और की भी मिली भगत थी जिन्हें छिपाने की कोशिश हो रही है? तो पूर्णतः न्याय की मांग कर रहे हैं ये डॉक्टर्स। शायद अर्पिता इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं, खासकर विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स, इन्होंने इसको निर्भया 2 का नाम दिया है, क्योंकि इतनी क्रूरतम हत्या और यौन शोषण किया गया, तो जाहिर तौर पर उसे निर्भया से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जैसा अभी बता रहे थे हमारे संवाददाता कि रविवार तक ममता बनर्जी ने कहा है कि पुलिस को अपनी जांच शुरू करो। यहाँ पर प्रोफेसिंग डॉक्टर्स का यह कहना है, इमीडिएट शब्द का इस्तेमाल किया, यानी सीबीआई इंक्वायरी का इंतजार रविवार तक क्यों, तुरंत उसमें इंक्वायरी की बात क्यों नहीं की जाती। और सीबीआई इंक्वायरी महज एक मांगों में से एक मांग है, पूरी मांगे नहीं है। और सामूहिक मांगों में से एक मांग ये है कि ऐसे अस्पताल में फीमेल डॉक्टर्स खासकर जहां पर है वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की जाए और इसका एक बाकायदा प्रपोजल लाया जाए। तो जाहिर तौर पर ये प्रोटेस्टिंग जो डॉक्टर्स हैं वो मानने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोटेस्ट लगातार चलता रहेगा तब तक, जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सीबीआई इंक्वायरी तो महज एक मांग है, तमाम मांगों में से एक मांग। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच राजनीति लगातार इस मामले को लेकर हो रही है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बीजेपी की ओर से और वहां पर ममता सरकार के जो मंत्री हैं, सुनिए। इट्स ए हीनियस क्राइम और इसमें निंदा करते हुए भी, मतलब जितना भी निंदा करे कम है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके न्याय देने का कोशिश किया जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं परिवार से मिला हूं, उनके माता पिता के साथ जाके घर में जाके मिल के आया हूं। वहां पे उन्होंने बताया कि उनको पहले फोन किया गया था कि पुलिस ने पहले उनको बताया था कि इट्स ए मैटर ऑफ सुसाइड और उसी पुलिस ने बाद में बताया कि मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड सही नहीं है। तो घटना तो बहुत, हम लोग भी बहुत दुखी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस कमिश्नर खास देख रहा है और पुलिस कमिश्नर देखने के बाद हमको तो कुछ कहने का नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है। और चीफ मिनिस्टर उसको जितना मांग था चीफ मिनिस्टर मान लिया। एक महिला मुख्यमंत्री होकर के 1 हफ्ते का समय मांग रही हैं, उनको डूब करके मर जाना चाहिए। ममता बनर्जी अगर महिला हैं, महिलाओं के इस दुष्कर्म, बेटी के साथ दुष्कर्म पर थोड़ा सा भी उनके अंदर गरल है, थोड़ा सा भी उनको है उस बेटी के लिए, तो वो तुरंत इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके रहते जांच सही नहीं हो सकता। ये घटना जो घटी है ये तो सही मायने में बहुत जघन्य है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये तो जो दोषी हैं उनको, जैसे ममता जी ने कहा है कि पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा तक, उस अंजाम तक ले जाना है। ये डिटेरेंट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हुआ है, ये सारे आप मेडिकल प्रोफेशंस को, सारे लोगों को
आप एक डर का माहौल उनके सामने पेश कर देते हैं अगर ऐसा होता है तो। ऐश्वर्या पालीवाल भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, लगातार मांग सुरक्षा को लेकर की जा रही है। खासतौर पर जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो ये कह रही हैं कि किस तरीके से सुनिश्चित करेगी ये सरकार कि कहीं भी किसी भी राज्य में जहां भी वो रह रही हैं वहां वो सुरक्षित हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम किसी सुनसान सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसे इलाके की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे लोग चलते फिरते ना हो। हम एक चलते फिरते अस्पताल की बात कर रहे हैं। और अगर एक डॉक्टर जिसका काम है अस्पताल में रहने का, अगर वो सुरक्षित नहीं है अस्पताल में, तो आखिर महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? बड़ा सवाल यही है। और यही कारण है कि यहाँ पे दिल्ली में RML हॉस्पिटल में आपको नजर आएगा कि सबसे आगे की पंक्ति में जो बैठी हैं वो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। बड़ा सवाल जो वो पूछ रही हैं अपने पोस्टर्स के तहत वो ये, अस्पताल में हुआ है रेप, महिलाएं फिर कहाँ हैं सेफ? तो ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और ये इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर आप अस्पताल में सेफ नहीं हो तो आखिरकार महिलाएं जाएं तो जाएं कहाँ? और उनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स बंद करिए इसके ऊपर। निर्भया 2 का नाम दिया गया है इसको, नेहा, क्योंकि जिस तरीके का भयावह इंसिडेंट सामने आया है उससे सवालिया निशान हर किसी के ऊपर खड़े हैं। और अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो लड़कियां दूर दूर से आती हैं वहां पे पढ़ने। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इस तरीके की प्रोटेस्ट से सामने आ रहा है। नेहा, तमाम देखिए सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं जहां अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ किस तरह वहां हलचल कोलकाता में तेज है वो भी समझ रहे थे। सूर्याग्नि से हम समझना चाहेंगे। सूर्याग्नि, अब SIT की टीम की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। उन डॉक्टर से भी पूछताछ हो रही है जिनसे पहले भी पूछताछ हुई है। तो क्या ये माने कि शक के दायरे में अब कुछ और लोग भी हैं जो आ सकते हैं? देखिए, शक के दायरे में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा जब एक इंसिडेंट होता है जहां पे किसी लेडी को पहले रेप फिर मर्डर, और मर्डर भी कैसा, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल हमने बताया कि थ्रॉटल और स्मोदर करके, यानी कि उसका गला दबा के मार दिया गया। तो ये बहुत ही एक घिनौना अपराध है। और इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल की हो, वो कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहती। वो हर एक उस इंसान से जो उस दिन या फिर उसके 12 घंटे में उस लड़की से मिला था या फिर उस एरिया में था, उन हर ऐसे लोगों के साथ वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं। एक बार नहीं, बारंबार ऐसे जो संबंध जो होते हैं वो दिए जाते हैं। क्रॉस चेक किया जाता है कि क्या जो आदमी पहले जिसको बुलाया गया वो जो कह रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।